फ्रेंड, मैं आनंद राज आप लोग देखिए, तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी जो आपका भागलपुर में है TMBU, उसका बीएड सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम चल रहा है। तो देखिए C8 C9 का तो कर दिए, तो एग्ज़ाम भी हो गया। आज C10 का हम VVI क्वेश्चन लेके आए हैं, जो क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल है। समझे, ये 40 नंबर का पेपर होता है और आपको 3 यूनिट में 4 क्वेश्चन का जवाब देना होता है। और जो लोग नोट्स नहीं लिए हैं, समझे, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। एक मिनट, 9576002401 पर व्हाट्सएप करके नोट्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। समझे, तो चलिए कोर्स 10 है आपका, लिखा हुआ है बीएड सेकेंड ईयर। इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप नोट्स ले सकते हैं 9576002401 पर। समझ के 2401 पर व्हाट्सएप करके नोट्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। चलिए आते हैं कोर्स 10 जो आपका है। तो लिखा हुआ है बीएड सेकेंड ईयर, लिखा हुआ है बीएड सेकेंड ईयर VVI क्वेश्चन 2024 TMU भागलपुर यूनिवर्सिटी, कोर्स 10 क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल। इसका नाम है। 40 नंबर का पेपर होता है। आपको 3 यूनिट में से प्रत्येक यूनिट से एक प्रश्न का चयन करते हुए कुल 4 प्रश्नों का जवाब देना है। समझ गए। पहला क्वेश्चन है कि समावेशी शिक्षा से आप क्या समझते हैं? समावेशी शिक्षा, विशिष्ट शिक्षा तथा एकीकृत शिक्षा में क्या संबंध है? एकीकृत शिक्षा को हम समेकित शिक्षा भी कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा के पाठ्यक्रम और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर प्रकाश डालें, यानी कैसा समावेशी शिक्षा में पाठ्यक्रम होना चाहिए और कैसा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का हम प्रयोग करेंगे। समझे। और तीसरा क्वेश्चन है कि विविध आवश्यकता वाले बच्चों से क्या अभिप्राय है? विविधताओं के आयाम के रूप में विकलांगता के आप किस प्रकार से जानते हैं? ये 3 क्वेश्चन यूनिट 1 में देख लीजिएगा। समझ गए। अब आते हैं यूनिट 2 में कि एक शिक्षक के लिए समावेशी विद्यालय के निर्माण में विकलांग बच्चों का समझ होना आवश्यक है। देखिए इसमें समावेशी शिक्षा साथ पढ़ लीजिएगा ना, उसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आता है। 5वां क्वेश्चन है दृष्टिबाधित बच्चों का शैक्षिक प्रावधान कैसे करेंगे? 6ठा क्वेश्चन है समावेशी विद्यालय के शैक्षिक प्रावधानों का वर्णन करें, यानी शैक्षिक रणनीति भी लिख सकते हैं। शैक्षिक रणनीति क्या क्या हो सकता है उसका वर्णन करें। तो समावेशी विद्यालय के शैक्षिक प्रावधान और शैक्षिक रणनीति का वर्णन करें। अब आते हैं यूनिट 3 में कि विविध आवश्यकता वाले छात्रों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में क्या प्रावधान है। 8वां क्वेश्चन है कि समान और विशेष छात्रों को बेहतर शिक्षा देने के लिए शिक्षक को कौन सी प्रक्रिया अपनानी चाहिए। और 9वां क्वेश्चन है निम्न 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिख लिए। RTE 2009, RCL भारतीय पुनर्वास परिषद, PWD 1995 तंत्रिका संबंधी दुर्बलता। इतना क्वेश्चन कर लीजिएगा, इसी में से आपका रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा। समझ गए। थैंक यू।